एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया के अंदर सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए या चलाने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफ़िल करनी होंगी। पहले देखते हैं किसी भी एरिया को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया कैसे डिक्लेयर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड के साथ कंसल्ट करके और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू स्टेट के अंदर किसी भी एरिया या एरियाज़ को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सकती है, या फिर ऐसे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया को अल्टर कर सकती है, मतलब उस एरिया को इंक्रीज़ कर सकती है या डिक्रीज़ कर सकती है, या फिर ऐसे एरियाज़ को आपस में मर्ज कर सकती है, मिला सकती है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज़ के अंदर क्या क्या प्रोहिबिशंस होती हैं, किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध होता है। अगर गवर्नमेंट के ओपिनियन में फ्यूल, कोई अप्लायंस या फिर किसी मटेरियल को बर्न करने पर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा सकती है, इन्हें प्रोहिबिट कर सकती है। फ्यूल कौन सा? फ्यूल अदर देन अप्रूव्ड फ्यूल। जो फ्यूल स्टेट बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होते हैं उनको छोड़कर अगर कोई और फ्यूल एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा सकती है, उसे प्रोहिबिट कर सकती है। या फिर कोई अप्लायंस, अप्रूव्ड अप्लायंस को छोड़कर, जो अप्लायंस स्टेट बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होते हैं उन अप्लायंस को छोड़कर कोई अप्लायंस एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट प्रोहिबिशन लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। या फिर फ्यूल के अलावा किसी और मटेरियल को बर्न करने पर एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो उसको भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है। तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया के अंदर ये प्रोहिबिशंस होते हैं। अब देखते हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज़ के अंदर सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट्स को ऑपरेट करने या फिर चलाने या यूज़ करने पर क्या क्या कंडीशंस फुलफ़िल करनी होंगी। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के सेक्शन 21 क्लॉज 5 में ये कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन रिलेटेड है आपकी कंट्रोल इक्विपमेंट से। कंट्रोल इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट होते हैं जो कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री में से निकलने वाले निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करती हैं। तो कंट्रोल इक्विपमेंट क्या हुए? वह इक्विपमेंट जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री में से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करें, वह कंट्रोल इक्विपमेंट हैं। तो पहली कंडीशन है जो फुलफ़िल करनी है कि वह कंट्रोल इक्विपमेंट जिसके स्पेसिफिकेशंस स्टेट बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड हों, उसके जो जो स्पेसिफिकेशंस हो कंट्रोल इक्विपमेंट के, वह स्टेट बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए। ऐसा कंट्रोल इक्विपमेंट इंडस्ट्री के प्रेमाइसेस में इंस्टॉल करना चाहिए और उसको ऑपरेट करना चाहिए। अगर पहले से ही कोई कंट्रोल इक्विपमेंट है, एग्जिस्टिंग कंट्रोल इक्विपमेंट है, तो उसको अगर अल्टर करना है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं या फिर उसको रिप्लेस करना है, तो वह बोर्ड की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही अल्टर या रिप्लेस किया जा सकता है। और कंट्रोल इक्विपमेंट हर समय अच्छी रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। कंट्रोल इक्विपमेंट शैल बी केप्ट इन गुड रनिंग कंडीशन एट ऑल टाइम्स। तो ये तीनों कंडीशंस तो हुई आपकी कंट्रोल इक्विपमेंट से रिलेटेड। उसके बाद चिमनी जहाँ भी नेसेसरी हो, जहाँ भी ज़रूरी हो, वहाँ पे इरेक्ट करनी चाहिए, खड़ी करनी चाहिए। या फिर बोर्ड किसी और कंडीशन को स्पेसिफाई करे तो उस कंडीशन को भी फुलफ़िल करना चाहिए। और ये सभी कंडीशंस बोर्ड द्वारा निर्धारित समय के अंदर करनी चाहिए। कंडीशंस शैल बी कंप्लाइड विद इन सच पीरियड एज बोर्ड में स्पेसिफाई। और जब ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएंगी, उसके बाद अगर कंट्रोल इक्विपमेंट को अल्टर करना है, चेंज करना है उसमें, या फिर उसको रिप्लेस करना है, या फिर चिमनी को इरेक्ट करना है या फिर री इरेक्ट करना है, तो इसके लिए स्टेट बोर्ड की अप्रूवल लेनी ज़रूरी है। जब ऊपर वाली सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो गई, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद अगर कंट्रोल इक्विपमेंट में कोई अल्ट्रेशन, चेंज या फिर रिप्लेसमेंट करना है, या फिर चिमनी इरेक्ट या री इरेक्ट करनी है, तो उसके लिए स्टेट बोर्ड की अप्रूवल ज़रूरी है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसका। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, इसका डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट बोर्ड के साथ कंसल्ट करके और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू स्टेट के अंदर किसी भी एरिया या एरियाज़ को
एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सकती है, या फिर ऐसे एरिया को अल्टर कर सकती है, उसको इंक्रीज़ कर सकती है या फिर डिक्रीज़ कर सकती है, या फिर ऐसे एरियाज़ को आपस में मर्ज कर सकती है। ऐसे होता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया का डिक्लेरेशन। इसके अंदर क्या क्या प्रोहिबिशंस होते हैं इस एरिया के अंदर? अगर गवर्नमेंट के ओपिनियन में कोई भी फ्यूल, अप्रूव्ड फ्यूल के अलावा, कोई भी अप्लायंस, अप्रूव्ड अप्लायंस के अलावा और फ्यूल के अलावा कोई और मटेरियल बर्न करने पर एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर प्रोहिबिशन लगा सकती है, इन चीज़ों को प्रतिबंधित कर सकती है। डिक्लेरेशन के बाद आपका प्रोहिबिशन हो गया एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया में। अब एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया के अंदर सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट्स को यूज़ करने पर, उनको ऑपरेट करने पर या फिर चलाने पर क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। यह एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर एक्ट के सेक्शन 21 क्लॉज 5 में दिया हुआ है। पहली कंडीशंस 3 जो हैं वह कंट्रोल इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं। एक तो है फैक्ट इंडस्ट्री की प्रीमाइसेस में जो कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जाएंगे और ऑपरेट किए जाएंगे, उनकी स्पेसिफिकेशंस स्टेट बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। और जो पहले से ही एग्जिस्टिंग कंट्रोल इक्विपमेंट हैं, अगर उनमें कोई अल्ट्रेशन किया जा रहा है, कोई चेंज किया जा रहा है या फिर उनको रिप्लेस किया जा रहा है, तो वह बोर्ड की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही करना है। और तीसरा, कंट्रोल इक्विपमेंट जो है हर समय गुड रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो ये 3 तो हो गई कंट्रोल इक्विपमेंट से रिलेटेड कंडीशंस। उसके बाद आती है चिमनी से रिलेटेड कंडीशन। जहाँ भी चिमनी ज़रूरी है वहाँ पे चिमनी को इरेक्ट किया जाना चाहिए, खड़ा किया जाना चाहिए, या फिर कोई और कंडीशंस जो बोर्ड स्पेसिफाई करे उसको भी फुलफ़िल करना है। और ये सारी कंडीशंस बोर्ड के द्वारा स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ही फुलफ़िल करनी है, इनको कंप्लाई करना है, इनका पालन करना है। जब ये सभी कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएं, उसके बाद अगर कंट्रोल इक्विपमेंट में कोई अल्ट्रेशन करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है या फिर चिमनी को इरेक्ट करना है या फिर री इरेक्ट करना है, तो उसके लिए स्टेट बोर्ड की अप्रूवल लेनी ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया। रिवीजन के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो उसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।